हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी डिस्कस जो अपना चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। जो अपना ये न्यू चैप्टर है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रिलेटरल। ये लो सॉरी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसमें अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो इसका चैप्टर 3 है इसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे थोड़ी। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटर है, इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। एक मिनट। हाँ, यानी ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, ये जो चैप्टर स्टूडेंट्स ठीक है, अच्छा है थोड़ा सा। अगर आपने 6th-7th क्लास में अगर ढंग से पढ़ा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर आपने 6th-7th में थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा है तो कंस्ट्रक्टिंग का मामला है पूरा पूरा। 6 का जो है थोड़ा सा लेंथी है, 6 की कंपैरिजन की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो 6 में थोड़ा सा लेंथी है, 7th में इजी है, 8th में आते आते और इजी हो गया। 6 में थोड़ा आप वहां पे समझेंगे तो आपने एंगल बनाने सीखे होंगे कंपास के द्वारा, रूलर के द्वारा, और आपने रूलर के द्वारा कंपास, और आपने एक और लिया था वहां पे प्रोटेक्टर। आपने प्रोटेक्टर यूज किया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेक्टर वगैरह कंपास वगैरह नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे आपने आप प्रोटेक्टर और कंपास की हेल्प से या रूलर की हेल्प से और पेंसिल अपने पास लेके बैठे, जिस प्रकार मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसी प्रकार आप करते जाएं, नो प्रॉब्लम। जो जो मैं लैंग्वेज यहाँ पे लिखाऊंगा वो आपको अपनी नोटबुक में पुट करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर अपना 4 है। इसके बारे में अगर बात करें, सबसे पहले अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं कि अलग से आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए, ठीक है। इसमें देखो क्या है, अलग अलग सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि एक कोई भी आपको ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है कि व्हेन द लेंथ ऑफ फोर साइड्स एंड द डायगोनल आर गिवन। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटर दे दे जिसका क्या क्वाड्रिलेटर अपन को जनरेट करना है, जिसकी क्या 4 साइड्स दे दे और 2 डायगोनल्स दे दे। ये तो आपने देखा है कि ऐसा आपने क्या दे दिया कि व्हेन द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स एंड डायगोनल। यानी इस ये जो चैप्टर है इसमें महज जो क्वेश्चन है वो 17 से 20 तक क्वेश्चन है टोटल। इसमें 12 से 13 क्वेश्चन मैं आपको अराउंड यहाँ पे तक करा दूंगा आपको, ठीक है। तो व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड एंड डायगोनल आर गिवन, एग्जांपल नहीं कराऊंगा मैं, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा फटाफट, ठीक है। तो आप ये देखो एक्सरसाइज देखो 4.1, देखो इसमें कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। कुछ एक्सरसाइज है उसमें 2-2 क्वेश्चन है। क्या एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन है, मैं लैंग्वेज है वो आप लिखते जाए, क्या बोल रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 में कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटर जो फर्स्ट है वो देखो, ये आपको क्वाड्रिलेटर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। एक मिनट। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कौन सा, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। जिसमें AB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। BC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और CD इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और AD इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और AC इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को अगर अपन यहाँ पे लिख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसको देखो। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको जो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसका एक स्केच डायग्राम आप बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। AB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, AB इज इक्वल टू ये आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, BC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद AB BC, उसके बाद CD कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। CD आपको कितना दे रखा है, CD की जो वैल्यू हो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और AD आपको कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। AD कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। AD कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो AC है वो कितना दे रखा है आपको, AC दे रखा है, कितना दे रखा है, AC दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो क्या करेंगे, यानी स्टेप्स इसकी जो कंस्ट्रक्शन अपन को करनी है, कंस्ट्रक्शन ये अपन को इसकी क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप लिखें एक क्वाड्रिलेटर, एक कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। अपन को क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, एक कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एबीसीडी क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन देखो क्या, ड्रो ए बी, ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 ड्रो लाइन सेगमेंट ए बी विच लेंथ कितनी है। उसके बाद देखो
ड्रॉ ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB। AB की लेंथ कितनी दे रखी है अपन को, AB 4.5 सेंटीमीटर का, तो एक लाइन सेगमेंट अपन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये किसके द्वारा अपन को ड्रॉ करना है, ये अपन को ड्रॉ करना है किसकी हेल्प से अपन को ये ड्रॉ करना है, ये अपन को रूलर की हेल्प से। जैसे आपने क्या किया, मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, कितने सेंटीमीटर का, एक मिनट, इस प्रकार मैंने एक ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, कितने सेंटीमीटर का, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या बोल रहा है, उसके बाद देखो आगे चलो, हाँ उसके बाद क्या कर रहा है, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस। अब मैं बताऊंगा आगे, देखो नेक्स्ट में क्या लिखना है, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है, थर्ड कंडीशन में क्या दे, अब देखो इसमें जो जो दे रखा है वो अपन लिखेंगे, क्या करेंगे अपन लिखेंगे। ये ए बी एक अपन ये ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अपन को क्या बोल रहा है, ये एक आर्क ड्रॉ करना है जिसमें कितने कितने सेंटीमीटर का, आपको क्या करना है, इसको सेंटर मानते हुए, इसको क्या करते हुए सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है कितना, यानी आपको कंपास ओपन करना है कितना, 5.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। आर्क क्या करना है, एक आर्क टेकिंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कंपास को ओपन करते हुए 5.5 सेंटीमीटर का आपको आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप अगर आर्क ड्रॉ करेंगे कितने सेंटीमीटर का, अगर 5.5 सेंटीमीटर का अगर आप कंपास को ओपन करना है कितना, 5.5 सेंटीमीटर, और इस प्रकार एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, यानी एक आर्क ये ड्रॉ कर दिया आपने, यानी यहां से एक आर्क इस प्रकार ड्रॉ किया, ये आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखना है आपको, एक मिनट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो थर्ड जो कंडीशन में क्या लिखना है, टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, आगे देखो टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क, ड्रॉ another arc, draw another arc from point A, draw another arc from point A which intersect the first arc at C, which intersect first arc आर्क 8C। देखो आपको क्या करना है, ये आर्क आपने क्या क्या ड्रॉ किया, उसके ये आर्क इस प्रकार यहां से इससे ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा इस प्रकार, इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ करना है, और आपको क्या करना है, अब कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करना है, कितना ओपन करना है, 7 सेंटीमीटर ओपन करना है, और कंपास का जो पॉइंटर है उसको यहाँ पे रखना है, कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखते हुए एक आर्क आपको इस प्रकार ड्रॉ करना है, इस ये जो पॉइंट आपका क्या था, सी था, इस पॉइंट पे आपको रखना है। ठीक है, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, ये इसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इसको आप यहाँ से मिला दें, इसको अगर यहाँ से मिला देंगे, एक मिनट, इसको जब यहाँ से मिला देते हैं, ये इस पॉइंट को भी आप यहाँ से मिला दो, इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे, बट इतना अपना एक बार इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको क्या रखना है, ज्वाइन बीसी एंड एसी, आपको क्या करना है, बीसी और एसी को ज्वाइन कर दिया। अब ये बात जो लिख दो कि ज्वाइन बीसी एंड एसी, किसको ज्वाइन करना है, बीसी और एसी को अपन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी तो अपना 7 सेंटीमीटर मिल गई रेडियस, और ये इसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। अब देखो अब क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, ड्रॉ एन अनदर आर्क which रेडियस कितनी दे रखी है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपन को, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, 6 सेंटीमीटर, एक मिनट, इसको अनदर
आर्क विच रेडियस इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, एक दूसरा आर्क आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है 6 सेंटीमीटर, रूलर पे रखे आप कंपास ओपन करेंगे और एक दूसरा आर्क आप क्या करेंगे, इस प्रकार यहां से लगाएंगे और दूसरा आर्क आप क्या करेंगे, एक इस प्रकार आर्क ओपन करेंगे। ये लो आपने आर्क ड्रॉ कर दिया, क्या किया, ये आर्क आपने एक इस प्रकार ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसको आप अगर मिला देंगे, ये जो पॉइंट बी है इसका नाम क्या देंगे, पॉइंट बी, और इस पॉइंट को आप क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, जो अच्छा ड्रॉ अनदर आर्क, ड्रॉ अनदर आर्क एट पॉइंट सी। एक दूसरा आर्क अपन को क्या करना है, ड्रॉ करना है, यानी यहां से इस पॉइंट कंपास के पॉइंटर को यहां पे रखे, एक आर्क ये ड्रॉ करना है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है। एक मिनट, इसको जब आप यहां से मिलाते हैं एक बार तो यहाँ आके मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, इसको मैं मिला देता हूँ, पेन से मिला देता हूँ, एक मिनट, आप स्केल से मिलाएंगे तो ये अपना क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। ठीक है, अब जॉइंट ए बी एंड सॉरी ए बी, ये डी पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे आप, इस पॉइंट को नाम देंगे डी। अब आप ये लिख देंगे जॉइन ए बी ए डी एंड सी डी, ए डी एंड सी डी, जो 5 पॉइंट है उसको क्या लिखेंगे, जॉइन ए डी एंड सी डी, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक क्वाड्रिलेटर है, वो सेम ऐसा ही होगा एज इट इज। अब ये देखो पैरेललोग्राम में, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसका थर्ड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, थर्ड में ये क्या रहा है, पैरेललोग्राम एम ओ आर ई, पैरेललोग्राम एम ओ आर ई, एक अपन को क्या ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अपन को गिवन क्या कर रखा है, गिवन क्या क्या कर रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर अपना क्या है यहाँ पे, इसका थर्ड है, क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या कर रखा है अपन को, गिवन कर रखा है अपन को, गिवन देखो क्या क्या दे रखा है, ओ आर मैं लिख देता हूँ, गिवन दे रखा है ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। उसके बाद आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद देखो आपको सी डी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, सी डी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद देखो आपको ए डी कितना, सॉरी आर ई कितना दे, 4.5 सेंटीमीटर, सी डी गलत लिख दिया, हाँ ईओ कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ईओ कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और अपन को कंस्ट्रक्ट क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्ट अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ये अपन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ड्रॉ ओ आर 6 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ए पैरेललोग्राम एम ओ आर ए पैरेललोग्राम एम ओ आर ई, ये आपको पैरेललोग्राम करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ 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 ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अब क्या करेंगे, सॉरी इस दोबारा लिखना पड़ेगा, इसको लिखो, क्या दे रखा है अपन को, यानी ओ आर इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें क्या दे रखा है,
ओ आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, ओ आर इज इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, आर इज इक्वल टू दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। और ईओ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ईओ इज इक्वल टू दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, ईओ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट, क्या करना है, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ ए, कंस्ट्रक्ट करना है अपन को, क्या करना है, ए पैरेललोग्राम एम ओ आर ए पैरेललोग्राम एम ओ आर ई, ये अपन को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ आर कितना ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका करता ओ आर है ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपको क्या दे रखा है, ओ आर है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है, आर है। इसकी जो लेंथ मैंने कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ कर लिया। लाइन सेगमेंट ये आपको क्या करना है, रूलर की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है वो क्या लिखना है आपको, सेकंड पॉइंट लिखना है, ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस, ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, taking O and R, taking O and R, taking O and R as center, at center, which centers respectively, which intersect it, which intersect at E। हाँ, अब आपको क्या करना है, कितना ड्रॉ आर्क ड्रॉ करना है, एक ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओ, अब आप ओ को सेंटर मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए एक 7.5 सेंटीमीटर का आर्क आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। 7.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। कौन सा, एक इस प्रकार आपने यहाँ पे कोई आर्क ड्रॉ कर दिया, ये लो आर्क ड्रॉ कर दिया, क्या किया, एक आर्क आपने आर्क ड्रॉ किया, ये आपने 7.5 ये आर्क आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसकी लेंथ, और एक आर्क आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे और को सेंटर मानते हुए कंपास की हेल्प से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जब आप इन पॉइंट्स को अगर मिला देते हैं, इस पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं, इस पॉइंट को जब आप मिला देते हैं, मैं मिला देता हूँ इस पॉइंट को, जब आप इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, ये लो इसको इस पॉइंट से मिला दिया, और जब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर मिला देते हैं, ये लो मिला दिया। ठीक है, ये आपने क्या किया, मिलाने का काम किया, थोड़ा सा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, उसके बाद नेक्स्ट में देखो आपको क्या करना है, नेक्स्ट में थर्ड जो पॉइंट लिखना है आपको, वो क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट वो क्या लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, जोइन ओई एंड आर ई, ये ओ ई और आर ई ये पॉइंट है, ये ज्वाइन कर दिया अपन ने, तो ये तो लिखना था, मैंने ज्वाइन कर दिया, जोइन ओ ई एंड आर ई, किसको ज्वाइन करना है, ओ ई और आर ई को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये 5 पॉइंट लिखो, क्या लिखना है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 4. इसकी है 4.5 सेंटीमीटर। अब अपन को ये तो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है, ईओ दे रखा है क्या, हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको पता है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आपको इस बात का तो पता होगा कि अपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यानी पैरेलल साइड होती है वो क्या, ये इसकी इक्वल होगी। अब आपको क्या करना है, और ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी, तो ड्रॉ इन आर्क 6 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग ई ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क 6 सेंटीमीटर टेकिंग ई एज सेंटर, ई एज सेंटर, एक मिनट, 6 सेंटीमीटर
टेकिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको आर्क ड्रॉ करना है यहाँ से जब आप इस प्रकार आर्क ड्रॉ करते हैं तो ये लो यहाँ से कंपास को रखेंगे इस प्रकार, और यहाँ एक आर्क इस प्रकार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 5 देखो क्या लिखना है, 5 नंबर पॉइंट में क्या लिखना है। हाँ, 5 पॉइंट में ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ ड्रॉ ड्रॉ, यानी आपको अब इस साइड ये आर्क यहाँ से एक आर्क तो आपने यहाँ से रखा, इसकी जितनी लेंथ का एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, और दूसरा आर्क क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग एंड रेडियस टेकिंग ओ एज सेंटर ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट एम, विच इंटरसेक्ट एट एम, ठीक है। जोइन आगे पॉइंट लिखना है, जोइन ओ एम और ई एम, ओ एम एंड ई एम। हाँ, ये आपने एक आर्क यहां से ड्रॉ करके तो कंपास को ओपन करना है कितना, 4.5 सेंटीमीटर, और एक आर्क आप यहां ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और जब आप इनको मिला देते हैं, जब आप इसको यहां से मिला देते हैं, जब आप इसको यहां से मिला देते हैं, दूसरा आर्क जब इसको यहां से मिला देते हैं, एक मिनट, जब आप इसको यहां से मिला देते हैं तो ये एक अपना क्या बन जाएगा, ये एक अपना क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा ये लेंथ इधर उधर हो सकती है, ये क्या बन जाएगा अपना एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, पैरेललोग्राम की जैसा जैसा थोड़ा सा बन जाएगा, आप अगर पूरा अगर ओपन करते हैं, कंपास को ओपन करते हैं तो एकदम वैसा वैसा बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस बीईएसटी, रोम्बस बीईएसटी, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ रोम्बस बीईएसटी अपन किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। लो थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका कौन सा, थर्ड क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, रोम्बस बीईएसटी क्या दे रखा है अपन को, गिवन क्या दे रखा है, बीई गिवन क्या कर रखा है अपन को, गिवन कर रखा है, गिवन अपन को क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है 4.5 सेंटीमीटर, क्या कर रखा है 4.5 सेंटीमीटर, किसके इक्वल दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, बीई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, बीई इज इक्वल टू ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ईटी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ईटी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस, अपन को कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, एक रोम्बस क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ए रोम्बस बीईएसटी, ए रोम्बस बीईएसटी, ये अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप अपन को क्या लिखना है, देखो ड्रॉ ए टीई 6 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ड्रॉ टीई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एक आपको टीई आपको ड्रॉ करना है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बाइसेक्ट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 6 सेंटीमीटर and bisect in it into 2 equal parts, into 2 equal parts। सेकेंड कंडीशन आपको क्या दे रखी है, सेकेंड में और क्या बोल रहा है, ड्रॉ अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू टीई, ड्रॉ अप एंड डाउन परपेंडिकुलर, ड्रॉ अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू टीई, ठीक है। ड्रॉ टीई इज इक्वल टू कितना ड्रॉ करना है अपन को 6 सेंटीमीटर, ये आपने क्या लिया, टीई लिया, ये पॉइंट टी लिया, इस पॉइंट को क्या लिया, ई लिया, इस पॉइंट को आपने क्या लिया, इस पॉइंट को टी लिया, इस पॉइंट को ई लिया। इसको इस प्रकार आपको बाइसेक्ट करना है कि ये हाफ आप में क्या कर जाए, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाए। हाँ, उसके बाद एक मिनट,
हाँ, उसमें अपन क्या दे रखा है, ड्रॉ अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू ई। इसको हाफ हाफ में इस प्रकार डिवाइड करना है कि ये हाफ हाफ में इस प्रकार, ई हाफ 6 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर एक दूसरे को बाइसेक्ट करना चाहिए। बाइसेक्ट का मीनिंग ये होता है। अब देखो नेक्स्ट, ये पॉइंट टी है और ये पॉइंट ई है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो देखो क्या बोल रहा है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में आपको इस बोल रहा है कि ड्रॉ टू आर्क्स, क्या बोल रहा है कि ड्रॉ टू आर्क्स, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर taking T and E, E and T, E and T as centers, ठीक है, which intersect at S, which intersect एट एस। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को एस पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को एस पे इंटरसेक्ट करें। टू आर्क्स अपन को क्या करना है, ड्रॉ करने हैं, जो कहां पे इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को एस पे। इस प्रकार अपन को टू आर्क्स, एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा। ये टी ए है, ये पॉइंट टी है, ये दूसरा पॉइंट क्या है, ई है। इसको सेंटर मानते हुए, इन दोनों को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंट अपन को कंपास को ओपन करना है, एक पॉइंटर को यहाँ पे रखना है और एक आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ करना है एकदम बीच में, मिड में, ठीक है। और दूसरा आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है, एकदम यहाँ से ड्रॉ करना है। दूसरा आर्क आपको क्या करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, दूसरा आर्क आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, आप इस पॉइंट को नाम क्या देना है आपको, इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को मीट करते हैं आप, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, इस पॉइंट को अगर आप इस पॉइंट से मिला देते हो, ये मिला दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए एक आर्क आपको यहां ड्रॉ करना है, एक आर्क आपको एकदम इसके एकदम यहां ड्रॉ करना है। जितना कंपास आपका 4.5 सेंटीमीटर इस साइड में ओपन था, उतना इस साइड में ओपन रखना है, और फिर आपको इस कंपास को इस साइड में लेके आना है और एक आर्क यहां ड्रॉ करना है, और दूसरा आर्क यहां पे रखे, एक आर्क यहां ड्रॉ करना है, एक आर्क आपको यहां ड्रॉ करना है और दूसरा आर्क आपको यहां ड्रॉ करना है। और जब आप इन दोनों इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, मिला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट को आप अगर मिलाते हैं, इस पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं, ये लो, एक मिनट, ये यहां पे आएगा, ठीक है। और जो ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो एक दूसरे के क्या होगी, बाइसेक्ट करेंगे। इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी लेंथ क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। यानी ये अपने क्या हो गए, डायगोनल हो गए, क्या हो गए, डायगोनल हो गए। और ये अपना एक रोम्बस हो गया, इसका नाम दिया O और इसको नाम दिया मैंने S, TOSE। अपन ऐसा एक रोम्बस अपन को क्या करना था, ड्रॉ करना था, क्या करना था, TSO, ये इस प्रकार से अपन को एक रोम्बस ड्रॉ करना था। ये कर दिया ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, इसकी अपन एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाय।